एक गजेंद्र नाम का हाथी था। उस हाथी की 100 पत्नियां थी, 100 रानियां थी। हाथी की पत्नी कौन? हथनी। 100 पत्नियां थी उस हाथी की, उस गजेंद्र की। बहुत बड़ा राजा था वो गजेंद्र। 100 पत्नी और कई सारे बच्चे उस हाथी के, हजारों बच्चे थे उसके। एक दिन वो गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ में एक सरोवर में गया। बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में गया वो स्नान करने के लिए। बढ़िया सरोवर के अंदर प्रवेश किया गजेंद्र और उसकी पत्नियां और उसके बच्चे। अपने सूंड में पानी भर करके एक दूसरे के ऊपर छिड़कने लगे। वो गजेंद्र पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में उस जल में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। जल से खेल रहे थे 100 पत्नियां और कई सारे बच्चे खेल रहे थे। वो स्नान कर रहे थे उस सरोवर में। लेकिन उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। एक ग्राह उस सरोवर में रहता था। उस मगर ने गजेंद्र को देखा पानी के अंदर से। जैसे ही मगरमच्छ ने गजेंद्र को देखा तो उस मगर ने गजेंद्र का पैर अपने मुख में दबा लिया। उसको खाने के लिए अपने बड़े बड़े दांतों से उसके पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को पता नहीं चला कि मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। वो तो स्नान करने में, उस जल में खेलने में इतना मगन हो गया गजेंद्र, उसको पता ही नहीं चला कि मगर ने मेरा पैर पकड़ रखा है। पत्नी बच्चों के साथ में खूब खेलने लगा, सूंड में पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते। उन पत्नी और बच्चों ने नीचे गौर करके देखा पानी में। बच्चों ने और पत्नियों ने देख लिया कि इस ग्राह ने, इस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा है। क्योंकि जब उसने पैर को ऐसे दांतों में पकड़ा ना, और बिल्कुल ऐसे कस करके पकड़ा, तो गजेंद्र के पैर में से खून निकलने लगा। उसको खेलने में तो कुछ पता नहीं चला, पर जब एक एक करके परिवार वाले उससे दूर जाने लगे ना, तब उसको थोड़ा लगा कि मैं शक्तिहीन हो रहा हूं। परिवार वालों ने देख लिया, बच्चों ने, पत्नी ने, कि मगर ने पैर पकड़ रखा है गजेंद्र का, और हम यहां रुके तो हम भी मर जाएंगे। तो एक एक करके वो पत्नी, वो बच्चे सरोवर में से बाहर निकल गए। गजेंद्र को नहीं बचाया उन्होंने, बाहर निकल गए। अकेला गजेंद्र उस सरोवर में पड़ा था। और जब परिवार वाले दूर जाने लगे, तब उसको अपने दुख का एहसास हुआ कि मेरा पैर मगर ने पकड़ रखा है। पूरा सरोवर का जल लाल हो गया उस गजेंद्र के खून में। अंदर खींच लिया उसको पूरा मगर ने खाने के लिए। गजेंद्र चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ। 100 पत्नियां थी गजेंद्र की, वो खड़े खड़े तमाशा देखने लगी सरोवर के बाहर। गजेंद्र चिल्लाने लगा, अरे तुम मेरी पत्नी हो, मैंने जीवन भर तुमसे प्रेम किया है, मुझे बचाओ ना, मैं मर जाऊंगा। 100 पत्नियों ने सूंड हिलाकर मना कर दिया, हम तो नहीं बचा रहे। चली गई वो वहां से। बच्चे खड़े थे उस गजेंद्र के। गजेंद्र ने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने जीवन भर तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें ला कर दिया। बेटा मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, इस मगर ने मेरा पैर पकड़ रखा है, मुझे बचाओ। बच्चों ने भी सूंड हिलाकर मना कर दिया। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि संसार बड़ा मतलबी है। आप गैरों की बात करते हो, मैंने अपने भी आजमाए हैं। बड़ी अच्छी है ये 4 लाइनें
कि आप गैरों की बात करते हो, मैंने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, लेकिन मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। कोई नहीं साथ देता जब आपको दुख मुसीबत आती है। तो इतने सारे बच्चे थे, इतनी सारी पत्नियां थी उसकी, सबने मना कर दिया कि हम रक्षा नहीं करेंगे। परिवार वालों को, सेवकों को, राजपाट वालों को, सबको उसने आवाज लगाई, कोई तो मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा राजा हूं। जब किसी ने सहायता नहीं की, तब फिर अंत में गजेंद्र ने सोचा कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। कोई सहायता नहीं करेगा मेरी, मैंने सबको देख लिया। बस इतनी सी सूंड बाहर रह गई थी गजेंद्र की, पूरा शरीर उसका उस मगर ने जल में खींच लिया था उसको। इतनी सी सूंड बाहर रह गई थी उसकी। जब कोई बचाने नहीं आया, तब उसी सरोवर में कई सारे कमल के पुष्प लगे हुए थे। उनमें से एक कमल का पुष्प गजेंद्र ने अपनी सूंड से तोड़ा, ऊपर फेंकते हुए कहा कि हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो। और जैसे ही गोविंद कहा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, भागवत जी में ऐसा वर्णन है, मानो भगवान तैयार ही बैठे थे गजेंद्र के लिए। गजेंद्र ने गो कहा, विंद तो वो बोल ही नहीं पाया, गो में आकर ही भगवान ने उसकी प्राण रक्षा कर दी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। गोविंद उसने नाम लिया, गो में ही आकर भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। विंद तो वो बोल ही नहीं पाया। भगवान तो केवल इंतजार करते हैं, तैयार बैठे हैं वो कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे और कब मैं उसके पास जाऊं। पर हम लोग भगवान को छोड़कर संसार से सहायता मांगते हैं, और संसार के लोग आपको पागल समझते हैं। हाँ, आप संसार के पास हाथ फैलाने जाओगे ना, तो लोग आपको पागल समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे। संसार के सामने हाथ नहीं फैलाना, उस परमात्मा के सामने फैलाओ। एक बार आपने यदि उससे लगन लगा ली, तो वो आपको संसार में हाथ फैलाने नहीं देगा। एक बार उसके हो जाओ बस, और सच्चे मन से हो। ऐसा नहीं दिखावटी, थोड़ी देर के लिए भगवान भगवान किया ने फिर अपने संसार में, नहीं, सच्चे मन से। गजेंद्र को भगवान ने बचाया। भगवान गरुड़ पर बैठकर आए थे, भगवान नारायण गरुड़ जी पर बैठकर आए। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग किया और गजेंद्र की प्राण रक्षा की।